हाँ देखिए बेटा, ये पार्टिकल ऑफ मास चार्ज है मीन स्मॉल क्यू इज रिलीज फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको कोई रास्ता पता नहीं है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जो आपने केसेस पढ़े हैं वो डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं उसमें। ठीक है ना, जो आपने केसेस पढ़े हैं वो डायरेक्टली इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको साइक्लॉइडल वाला इसे ही करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर में स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ नहीं, रिलीज किया एक तो आपने। और ई वेक्टर किधर है आपका, इस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। एक्स इधर मान लेता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड आपका के कैप के अलोंग है, बी वेक्टर आपका के कैप डायरेक्शन में, इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अलोंग द वाई एक्सिस है और बी वेक्टर आपका अलोंग द जेड एक्सिस है। और ओरिजिन पे पार्टिकल को रिलीज किया है आपने, ओरिजिन पे रिलीज किया पार्टिकल। ठीक है ना, पार्टिकल को कहाँ पे रिलीज किया आपने, ओरिजिन पे रिलीज किया है। तो किधर जाएगा पार्टिकल सबसे पहले, फिर वही बात कि बी वेक्टर पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, जेड जो अपन कल डिस्कस कर रहे थे, बी वेक्टर के पास कोई फोर्स भी नहीं हो सकता जेड एक्सिस के अलोंग, इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कभी भी फोर्स जेड एक्सिस के अलोंग नहीं आ सकता, तो ये एक्स वाई प्लेन में ही मूव करेगा। ठीक है ना, तो कैसे जाता है, इस तरीके से वही साइक्लॉइडल ट्रेजेक्टरी पे जाएगा बेटा। इस तरीके से आपके, अब इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखने का आपको बता दिया मैंने, क्या लिखा था अपन ने वहां से, फार्मूला क्या है, फार्मूला एक्स कोऑर्डिनेट का इस सिचुएशन के लिए ये बेटा, जब यहाँ से रिलीज करेंगे तो बिल्कुल वो रोलिंग मोशन को फॉलो करेगा। ठीक है ना, तो एग्जैक्टली जो प्योर रोलिंग में आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाले थे, तो बिल्कुल सेम इक्वेशन आ जाएगी आपकी। तो वहां पर आपने क्या लिखा था, एक्स इक्वल टू आर, एक्स कोऑर्डिनेट ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, तो आर की जगह आपने क्या लिख दिया, ई नॉट अपॉन बी नॉट ओमेगा। बिल्कुल, तो ये आपकी अपने आप ही ट्रिजेक्टरी आ गई, आपसे पूछ ले कोई तो, ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये एक्स आ गया। वाई कैसे आएगा आपका, वाई क्या याद किया था आपने, हाँ आर वन माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये पर्टिकुलर केस के लिए बेटा, आप वी स्पीड से प्रोजेक्ट कर देंगे, कुछ कर देंगे, तो फिर आपको क्यू वी क्रॉस बी से प्रोसीड करना पड़ेगा। बट अगर परपेंडिकुलर फील्ड में ओरिजिन से रिलीज कर दो तो आप इससे कई बातें सीख सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी वाई के अलावा। ठीक है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तो वाई के अलोंग जो 2r मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाता था, ये कंपेरिजन याद रखिए, कैपिटल आर क्या है, ई नॉट अपॉन बी नॉट ओमेगा, 1 - cos ओमेगा टी। तो ये एक्स और वाई आ गए। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब आप परपेंडिकुलर फील्ड में रिलीज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, या तो इससे देख लो 2r आ जाएगा। ठीक है ना, या तो आप इससे देख लो 2r आ जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, ये पूछ एससीवी में जो क्वेश्चन है वो यही पूछा है उसने, कि आप ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो। ठीक है ना, वो क्वेश्चन भी अभी बता दूंगा मैं आपको कि बिल्कुल वैसा आ सकता है वो। तो आपने जो वाई मैक्सिमम कितना हो सकता है, या तो इससे देख लो आप, या फिर वो देखो आप, प्योर रोलिंग का पॉइंट है, मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है। ठीक है ना, हाँ क्योंकि प्योर रोलिंग का पॉइंट मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक आके मैक्सिमम कितना जा सकता है, 2r ही तो जा सकता है। ठीक है, तो y मैक्सिमम कितना है, 2r है, और r आपको पता है 2e0 अपॉन बी नॉट ओमेगा। ठीक है ना, r आपको पता है कितना होता है, 2e0 अपॉन बी नॉट ओमेगा हो जाएगा। इसकी जगह रख दिया e0 अपॉन ओमेगा, वही है बेटा क्यू बी वाई है, उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस केस में, जब आपने परपेंडिकुलर फील्ड में रिलीज किया पार्टिकल को, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग ई वेक्टर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग ई वेक्टर इक्वल टू कितना होगा आपका, 2r होगा। ठीक है, तो वो कितना आ गया आपका, 2e0 अपॉन बी नॉट ओमेगा आ गया। बस, तो इसी का एप्लीकेशन पर देखिए क्या प्रॉब्लम है एससीवी में। ठीक है ना, इसी पर बेस, बिल्कुल इसी तरह के एनालिसिस पर कि परपेंडिकुलर फील्ड है। एक बार मैं आइडिया दे दूं आपको जिससे कुछ ऐसा दिखे तो आप समझ जाएं तुरंत।
हम्म। देखिए आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि इस तरह का दो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो उसने इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है कि प्लेट है ये वाली, ठीक है ना, ये आपकी मेटल प्लेट्स हैं, इनके बीच में आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है इस तरीके से, ठीक है ना, और पूरे में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है सब जगह, डॉट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो प्लेट के बीच का फील्ड भी, हम बहुत लार्ज प्लेट्स है तो हम यूनिफॉर्म मान सकते हैं। बेसिकली ये वही केस हो गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का ही केस हो गया है। क्वेश्चन नंबर तो नहीं पता मुझे, एससीबी का है लेकिन क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है मुझे, चलो, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लार्ज प्लेट्स हैं तो इनके बीच में यूनिफॉर्म फील्ड ही क्रिएट होता है, लार्ज प्लेट्स है, तो सबको पता है ये बात, बताइए बेटा। लार्ज प्लेट्स हैं तो बीच में क्या होता है, यूनिफॉर्म फील्ड ही क्रिएट होता है, ठीक है। और प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स है आपका कैपिटल वी दे रखा है इसमें, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स दे रखा है कैपिटल वी, ठीक है। तो आप इससे बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है आपको डी, तो आप बीच का फील्ड लिख सकते हैं वी इक्वल टू ई इंटू डी, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है बी, गिवन है आपको बी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू बी। आपको कैपिटल वी पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नेटिक फील्ड बी, बीच की प्लेट्स की डिस्टेंस डी गिवन है, और बोल रहा है शो दैट द इलेक्ट्रॉन विल, यहाँ पे रिलीज किया है इसने, एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड विद नेग्लिजिबल स्पीड, नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ठीक है ना। एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड, an electron is released at point P, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है, और फिर प्रूफ करवाया है कि show that electron will fail to strike, show that electron will fail to strike the upper plate, electron will fail to strike the upper plate if, क्या कंडीशन है, डी ग्रेटर देन अंडर रूट टू एम ई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन ई इंटू बी नॉट स्क्वायर, बी नॉट बोल दो फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि अगर डी से ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक नहीं कर पाएगा अपर प्लेट पर, ये आपको प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन के खातिर मैंने ये सब बता दिया है आपको कि कभी कोई ऐसा पूछ ले, क्योंकि अब आपको क्या करना पड़ेगा, कोई आपके केसेस जाने पहचाने तो है नहीं इसमें, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लग रहे हैं और दोनों परपेंडिकुलर है, अगर क्यू वी क्रॉस बी से सब चीजें निकालोगे तो भी उसी रिजल्ट पर पहुंचोगे कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फील्ड कितना हो सकता है, 2r हो सकता है। तो बस अगर वो पता है आपको, क्योंकि रिलीज किया आपने परपेंडिकुलर है, किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, इधर जाएगा इधर जाएगा, बताना एक बार। डॉट है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये राइट साइड मूव करेगा या लेफ्ट साइड मूव करेगा, ये बताइए आप मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर की, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, तो ये राइट या लेफ्ट किस साइड मूव करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद, हाँ बताइए बेटा। लेफ्ट में मूव करेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं शायद आप। देखिए इलेक्ट्रिक वेलोसिटी किधर आएगी, पहले इधर आएगी, देख रहे हो बेटा, शुरू में वेलोसिटी इधर डेवलप होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इसलिए आपकी वेलोसिटी इधर डेवलप होगी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद, और वी क्रॉस भी इधर आ रहा है, इसी तक क्लियर है आपको। वी क्रॉस भी इस डायरेक्शन में आ रहा है, अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे तो इसके अपोजिट फोर्स लगेगा, तो इस तरह का साइक्लोइडल पाथ बनना है इसका, इस तरीके, ठीक है ना। इस तरह से साइक्लोइडल पाथ पे जाना, आप कह रहे हैं यहाँ से नहीं स्ट्राइक करे, तो आपको पता है अलोंग द फील्ड मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी चल सकता है,
अलोंग द फील्ड मैक्सिमम, तो वो आपका 2 आवर, बस अगर ध्यान है तो आप कर देंगे फटाफट, नहीं तो फिर निकाल तो नहीं पाएंगे एग्जाम में तो। ठीक है ना, वो मैंने कर रखा, आप कहेंगे भेज देंगे, लेकिन इतना टाइम है नहीं आप लोगों के पास। ठीक है ना, क्यू वी क्रॉस बी से भी पूरा सब निकल आता है, वही जैसे अपन ने पहले मैंने आपको लेंदी मेथड से करके बताया था क्वेश्चन, उससे भी ये सब चीज़ें निकलेंगी, बट आप ध्यान रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो वाई मैक्सिमम या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग, देखो आप निकाल पा रहे हैं क्या गिवन क्वांटिटीज की टर्म में? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग फील्ड, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है उसके अलोंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का? 2 आर होगा। ठीक है ना, तो उसके अलोंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 आर होगा, तो ये आपका 2 इंटू E0 अपॉन, याद हो गया होगा अब तो, E0 अपॉन P0 ओमेगा। ठीक है ना, तो आप इसमें ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ई, ये B0 है, QB/m, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। ME क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कर दीजिए इसको, बस ये कितना बन गया आपका? 2E0 ME अपॉन E/B0 स्क्वायर। ठीक है, वो वाई मैक्सिमम क्या आ जाएगा? डी होना चाहिए, वाई मैक्सिमम डी से कम होना चाहिए, जो वाई मैक्सिमम डी से कम हुआ तो ये स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। यही पूछ रहा है कि शो दैट द इलेक्ट्रॉन विल फेल टू स्ट्राइक द अपर प्लेट इफ डी इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो वाई मैक्स जो भी है आपका ये, नहीं वाई, वाई मैक्स डी से कम हुआ तो स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फील्ड आपका लेस देन डी है, ठीक है, तो ये आपके सामने वाली प्लेट पर स्ट्राइक नहीं कर पाएगा, तो E0 को क्या लिख दो? V/D लिख दो उसमें, D इज ग्रेटर देन, और बस लिख दो, यहाँ पे लिख दोगे E0 इक्वल्स टू V/D, तो बस आ गया, D इज ग्रेटर देन 2MEV/E/B0 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ तक? बताइए एक बार।